बहुत पुरानी बात है। कुंभ का मेला लगा हुआ था। हजूर जी की बहुत संगत भी कुंभ स्नान के लिए गई हुई थी। अचानक से अंतर्यामी हजूर जी ने अपनी दूर दृष्टि से देख लिया कि वहाँ कोई दुर्घटना होने वाली है। मेरी संगत मुसीबत में पड़ जाएगी, लोगों की मौत हो जाएगी। उन दिनों हजूर पिताजी मनकापुर में विराजमान थे। हजूर जी के कई सेवक भी वहाँ रहते थे। वहाँ सुंदर दास जी कपड़े की दुकान थी। एक दिन सुंदर दास जी गाड़ी से कहीं जाने लगे तो हजूर जी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वह इलाहाबाद कुंभ स्नान को जा रहे हैं। हजूर जी भी उनके साथ गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में मोर सिंह जी, देवी दत्त जी व कुछ अन्य संगत भी थी। रास्ते भर हजूर जी गुरुबाणी के इस शब्द का उच्चारण करते रहे, साचा नव अर्थात सच्चा स्नान गुरु की ही सेवा है। सच्चा स्नान ही गुरु की सेवा है। इलाहाबाद में हजूर जी के सेवक बाबूलाल जी भी रहा करते थे। हजूर जी उनके घर ठहरे। उसने बड़े ही प्रेम भाव से हजूर जी का आसन लगाया और आसपास रहने वाले सेवकों को भी उनके आने की सूचना दी। जिस जिस को पता चला वे दौड़ दौड़ कर हजूर जी के दर्शनों के लिए आने लगे। हजूर जी बार बार एक ही शब्द का उच्चारण कर रहे थे, सच्चा स्नान ही गुरु की सेवा है। सुबह के स्नान के समय से पहले ही हजूर जी फरमाने लगे, अगर हम बनारस जाकर स्नान करें तो भी वह गंगा स्नान ही होगा। मोर सिंह जी बोले, हजूर जी अब हम इलाहाबाद आए हैं तो स्नान करके ही जाएंगे। हजूर जी थोड़ा व्यंग भरे अंदाज में बोले, अच्छा जाना है तो बड़ी खुशी से जाओ। हजूर जी के सेवक देवीदत्त जी भी अपनी पत्नी को लेकर मोर सिंह जी के साथ गंगा स्नान को चल पड़े। पास ही खड़े इंद्र सिंह जी की हजूर जी ने फरमाया, आप लाठी लेकर इनके साथ निकल जाओ। उन्होंने हजूर जी की आज्ञा का पालन किया। अब अंतर्यामी हजूर जी ने जो देखा वही होगा। त्रिवेणी के रास्ते में बहुत भीड़ थी। आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ था। तिल भर की भी जगह नहीं थी। जो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। अचानक लकड़ी का पुल जिस पर सभी खड़े थे वो टूटकर गिर गया। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। मोर सिंह जी को भी बहुत चोटें लगी। देवी दत्त जी की पत्नी मलबे के नीचे दब गई और पता ही नहीं चला कि वह जिंदा भी है कि नहीं। मोर सिंह जी कहने लगे, अगर हम हजूर जी की बात मान लेते तो यह सब दुख सहन नहीं करना पड़ता। बड़ी मुश्किलों से जूझते हुए वे हजूर जी के पास पहुँचे। हजूर जी ने उन पर कृपा की और गर्म दूध पिलाया। शाम को उनकी जब हालत सुधरी तो हजूर जी ने उन्हें कहा, जाकर देखो तुम्हारी पत्नी का क्या हाल है। हजूर जी ने कृपा की और उनकी पत्नी के प्राण भी बचा लिए। जब ऊपर से लाशें उठाई गई तो देवी दत्त जी की पत्नी के प्राण अभी बाकी थे। संगत के डॉक्टर गुलाब राय ने उन्हें अपने पास रखकर दिन रात उनकी सेवा की। थोड़े ही दिनों में उसे भली चंगी कर मनकापुर पहुंचा दिया। हजूर जी ने अपने सेवकों पर कृपा की। भले ही उन्होंने हजूर जी का कहा नहीं माना था। बोल सांची दरबार की जय। संगत जी, साखी सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। सियाए राम।